हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपकी संस्कृत परिचायिका के तृतीय पाठा को, ठीक है, जो कि है वीर वीरेण पूज्यते। वीरः वीरेण पूज्यते, इसका अर्थ होता है वीर वीर के द्वारा, वीरेण वीर के द्वारा, पूज्यते पूजा जाता है। वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है, यानी कि एक वीर की पूजा एक दूसरा वीर ही कर सकता है, ठीक है। ये एक नाटक है बच्चों, ठीक है, जिसमें प्रत्येक नाटक में कुछ पात्र होते हैं। तो इसमें जो पात्र हैं, सेनापति है, अलच्छेंद्र यानी कि सिकंदर है, ठीक है। अलच्छेंद्र को सिकंदर को अलच्छेंद्र कहा गया है, और एक सेनापति है, और पुरुराज पुरुराज हैं, ठीक है, और आम्भीक है। अगर इस नाटक से आपके लिए कोई आता है गद्य खंड लिखने के लिए, उसका हिंदी अनुवाद, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, या उद्धृत है। और फिर आपका इसका हिंदी अनुवाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ना शुरू करते हैं। स्थानम यानी कि स्थान है जहाँ पे हो रहा है, वो स्थान है। अलच्छेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अलच्छेंद्र यानी कि सिकंदर का सैन्य शिविर, ठीक है। अलच्छेंद्रः आम्भीकश्च आसीनो वर्ततः, अलच्छेंद्र आम्भीकश्च और आम्भीक, ठीक है, ये गांधार के राजा थे आम्भीक, वो भी बैठे थे। आसीनो मतलब दोनों आसीन हैं, बैठे हैं, वर्तते, ठीक है। अलच्छेंद्र यानी कि सिकंदर और आम्भीक बैठे हुए हैं, ठीक है। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, वंदिनम मतलब बंदी बनाए गए, बंदी बनाए हुए। पुरुराजम पुरुराज, अग्रे कृत्वा आगे कर, एकतः प्रविशत यवन सेनापति, एक यवन सैनिक प्रवेश करता है पुरुराज को आगे करते हुए, ठीक है। बंदी बनाए हुए पुरुराज को आगे करते हुए एक सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है, ये सेनापति कह रहा है, विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। विजयताम मतलब जय हो, सम्राट की जय हो। अब पुरुराज बोलते हैं, एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते, एषः भारत वीरो, यह भारत वीर भी, अपि मतलब भी, यह भारत वीर भी यवनराज को अभिवादन करता है, ठीक है, या प्रणाम करता है, ठीक है। यह भारत वीर भी यवनराज को अभिवादन करता है। अलच्छेंद्र सापेक्षम, अलच्छेंद्र यानी कि सिकंदर बोलता है, सापेक्षम मतलब व्यंग करता है। अहो बंधनगता अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज, अहो अरे बंधनगता, बंदी होने पे भी, अभी मतलब भी, बंधन में होने पर भी, आत्मानम अपने आप को, वीर इति मतलब ऐसा, मन्य से पुरुराज ऐसा मानते हो पुरुराज। अलच्छेंद्र व्यंग करता है, अहो बंधन में होने पे भी तुम अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज कहते हैं, यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवेतु पंजरे वा। पुरुराज कहते हैं, यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, सिंह जो शेर है वो शेर ही होता है, ठीक है, सिंहस्तु मतलब शेर ही होता है। वनेवा भवेतु पंजरेवा, वन में हो या फिर पिंजरे में, शेर ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में। सिकंदर कहता है, किंतु पंजरस्थः सिंहा ना किमपि पराक्रमते, सिकंदर कहता है, किंतु पंजर यानी कि पिंजरे में स्थित, पिंजरे में बंद, सिंह किमपि कभी नहीं, पराक्रम नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं, पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवन राजा, ऐसा नहीं है यवनराज, पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम दिखा सकता है यदि उसे अवसर प्राप्त हो, ठीक है। पराक्रम अपि भी चा यवन राजा, पराक्रम भी दिखा सकता है यवनराज अगर उसे अवसर प्राप्त हो।
फिर एक श्लोक कहते हैं, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। बंधनम मरणम कह रहे हैं, बंधनम यानी कि बंधन में हो, मरणम चाहे मरण में हो यानी कि मृत्यु में हो, जय हो वापि पराजय हो, ठीक है, जय हो या फिर पराजय हो, हार हो या फिर जीत हो। उभयत्र समोवीरा दोनों में ही, बंधन हो, बंदी बनाया गया हो या फिर मृत्यु हो, और या जय हो, हार हो या फिर जीत हो। उभयत्र समोवीरा दोनों में, उभयत्र मतलब दोनों में, समोवीरा समान होते हैं वीर, और वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता कहलाती है। बंधन में हो या मरण में, मृत्यु में हो, जय में हो या पराजय में हो, ठीक है, बंधन हो, मृत्यु हो, जय हो, पराजय हो, दोनों ही जगह पे वीर लोग समान होते हैं, क्योंकि उनकी वीरता की भावना ही, वीर भाव ही उनकी वीरता है, ठीक है। अम्भिराज, ये सुन के अम्भिराज जो बैठे हैं साथ में सिकंदर के, वो कहते हैं, सम्राट वाचाल एस हंतव्य, कह रहे हैं कि यह बहुत बोलता है। अम्भिराज कहते हैं सम्राट, ये वाचाल है यानी कि बहुत बोलता है, ऐसा हंतव्य है, इसको मार दीजिए, इसको मार दीजिए, ठीक है। तो सेनापति जो पीछे खड़ा है वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है, कहता है, आदेशित सम्राट, आदेशतु सम्राट, सम्राट आदेश दीजिए। अलच्छेन्द्र, अब अलच्छेन्द्र इन दोनों की, अम्भिराज भी बोलते हैं, सेनापति भी बोलते हैं, उनकी बात पे हम सिकंदर ध्यान नहीं देता है। सिकंदर पुरराज से संवाद कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरराज। कह रहा है, अथ मम मेरा मैत्री संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिमत था, मतलब क्या सोच के तुमने मेरा मैत्री संधि अस्वीकार कर दी, ठीक है। वही पूछ रहा है कि अथ मम मैत्री संधि, मेरे मैत्री संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिमत था। पुरराज कहते हैं, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहास्य मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तो अलच्छेन्द्र कहते हैं, मैत्री करनी है राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है। पुरराज कहते हैं, आम राष्ट्रद्रोह, आम मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्र बहूनि चात्र राज्यानि बहवश्च शासकाः त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। क्या कह रहे हैं, हाँ यवनराज राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है, ठीक है, एकम इदम यह भारत राष्ट्र एक है। बहूनि चात्र राज्यानि, इसमें बहुत से, यहाँ पर बहुत से, चात्र मतलब और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। बहुवच शासका, और बहुत से शासक यानी कि राजा हैं। तुम मैत्री संधिना तान, तुम मैत्री संधि से उनको विभज्य अलग करके भारतम जेतुम इच्छामि, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणः, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि आंभिक को अलच्छेन्द्र ने अपने मैत्री संधि प्रस्ताव आंभिक ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है, तो उनका मित्र बन गया था और उसके राज्य पर कब्जा हो गया था सिकंदर का। तो वही कह रहे हैं कि आंभिक चा से प्रत्यक्ष प्रमाण, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलच्छेन्द्र अब सिकंदर कहते हैं, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, कह रहा है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति वचनम, इति तव वचनम, यह तुम्हारा, तव तुम्हारा, वचनम वचन, विरुद्धम विरुद्ध है, यानी कि झूठ है, गलत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रुह्यन्ति, इह तावत यहाँ पर, यहाँ के सभी राजा और जनाः यानी कि प्रजा, राजा और प्रजा परस्परम द्रुह्यन्ति, परस्परम एक दूसरे से द्रोह करती है, ईर्ष्या करती है। पुरराज कहते हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। अब पुरराज कहते हैं तत्सर्वम, यह सब, ठीक है, यह सब अस्माकम हमारा, आंतरिक, आंतरिक यानी कि घर का विषय है, ठीक है, यह हमारा आंतरिक विषय है, यानी कि हमारे घर का विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्य, बाह्य शक्ति बाहरी शक्ति का, तत्र हस्तक्षेपा इसमें हस्तक्षेप असह्य असहनीय है। यमनराज
यवनराज जिसमें बाह्य शक्ति का बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय विशालम अस्माकं राष्ट्रम तहाय। क्या कह रहे हैं? पृथक धर्म, हमारा पृथक मतलब अलग है, धर्म, ठीक है, हमारा धर्म अलग है। पृथक भाषा भूषा, पृथक अलग अलग है भाषा और वेशभूषा पहनावा, ठीक है। अपि वयम सर्वे, तब भी हम सब, वयम सर्वे हम सब, अपि मतलब भी, तब फिर भी, वयम सर्वे हम सभी, भारतीय भारतीय, विशालम अस्माकं राष्ट्रम, विशाल बड़ा, अस्माकं हमारा राष्ट्र है, ठीक है, सब तभी भारत हमारा राष्ट्र है। तथा ही जैसे उत्तरम यति, उत्तरम यत समुद्रस्य, समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। क्या कह रहे हैं? उत्तरम यत समुद्र, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्च दक्षिणम, उत्तर यत समुद्र, समुद्र जिसके उत्तर में है, हिमाद्रि जिसके हिमाद्रि हिमालय जिसके दक्षिण में है, वर्ष तद भारतम भारत नाम भारती यत्र संतति, ठीक है, वह भारतवर्ष जिसकी संतान हम भारतीय हैं, ठीक है, यह हमारा वह भारत देश है जिसकी हम संतान हैं, जिसके उत्तर में समुद्र, विशाल समुद्र, और दक्षिण में हिमालय पर्वत स्थित है। हम भारत के लोग उसकी संतान हैं। अलग क्षेत्र। अब सिकंदर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, कहते हैं सिकंदर अथ, इसका मतलब है कि भारत विजय दुष्कर है, भारत को जीतना दुष्कर है, कठिन है। तो कहते हैं पुरराज ना केवलम दुष्कर असंभव अपि, कह रहे हैं ना केवल दुष्कर है, असंभव है, असंभव, ठीक है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कह रहे हैं कि जितना दुष्कर ही नहीं, कठिन ही नहीं, असंभव है। अलच्छेंद्र कह रहा है सरोषम दुर्विनीत किम न जानासि विश्व विजयन अलच्छेंद्र से अग्रे वर्तसे, सरोषम गुस्से से, सरोषम मतलब रोष के साथ यानी कि गुस्से के साथ, अलच्छेंद्र गुस्से के साथ बोलता है, दुर्विनीत यानी कि जिसके अंदर विनय ना हो, यानी कि बदतमीज, ठीक है, बदतमीज, धृष्ट, किम ना जानासि तुम नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, विश्व विजय ना विश्व को जीतने वाले, अलच्छेंद्र सिकंदर के, अग्रे वर्तसे के आगे बोल रहे हो, गुस्से से बोलता है बदतमीज, तुम नहीं जानते हो कि तुम विश्व को जीतने वाले सिकंदर के आगे बोल रहे हो। पुरुराज कहते हैं जानामि किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज, कह रहे हैं जानता हूँ। पुरुराज कहते हैं जानता हूँ किंतु सत्यम तु सत्यम, किंतु सत्य तो सत्य है। यवनराज, यवनराज किंतु सत्य तो सत्य है। भारतीय वयम गीता है संदेशम न विस्मरामः, वयम गीताया भारतीय, ठीक है, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं, ना विस्मरामा नहीं भूलते हैं, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अच्छा, तो अब सिकंदर पूछता है तस्तावत गीता या संदेशा, कौन सा गीता का संदेश? पुरुराजा श्रूयताम, पुरुराज सुनाओ, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कस्तावत गीता है संदेशा, कौन सा गीता का संदेश? पुरुराज कहता है श्रूयताम, सुनाता हूँ। यहाँ पे पुरुराज बोल रहे हैं, कहते हैं श्रूयताम, सुनो मैं सुनाता हूँ, ठीक है। हतो वा प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम निरासीम निरासीम निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ठीक है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे तो उसको उनको युद्ध को तैयार करने के लिए ही उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी उनको। तो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो अगर मारे गए युद्ध में, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। जित्वा वा भोक्षसे महीम, अगर जीत गए तो भोग करोगे, किसका? महीम यानी कि पृथ्वी का, यानी कि अगर तुम जीत गए तो जो पृथ्वी को जीतोगे उसका तुम भोग करोगे, राजा बनोगे। मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे। इसीलिए क्या कहते हैं निरासीम निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। क्या कहते हैं? इसीलिए तुम इच्छा रहित होके, निर्ममो भूत्वा यानी कि कोई भी इच्छा के बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ,
ठीक है। अगर जीते तो स्वर्ग मिल जाए, मारे गए युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसीलिए किसी भी चिंता के बिना, ठीक है, किसी अन्य इच्छा के बिना तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अलच्छेंद्र किमिपि विचिन्त्य, कुछ सोच कर, ठीक है, सिकंदर कुछ सोच कर। अलम तव गीतयः, अलम तव गीतयः, झूठी है तुम्हारी गीता, कुछ सोच कर झूठी है तुम्हारी गीता। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्षे, तुम हमारे बंदी हो, झूठी है तुम्हारी गीता। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्षे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम तोय वर्त्यम, तुम कह रहे हैं ब्रूहि कहो, कथम कैसा, तोय तुम्हारे साथ, वर्त्यम यानी कि व्यवहार किया जाए। तुम हमारे बंदी हो, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, यथैकेन जैसा एक वीर, वीरेण मतलब वीर, वीरम प्रति दूसरे वीर के प्रति करता है। अलच्छेंद्र कहते हैं पुरो वीर भावन हर्षता, अब पुरुराज के वीर भाव से हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है, कि मतलब जहाँ पुरुराज कह रहे हैं एक वीर जैसा दूसरे वीर के साथ करता है, तो उसमें पुरुराज सिकंदर को भी तो वीर कह रहे हैं, तो जिससे वो उसकी बात से खुश हो जाता है कि मुझे भी ये वीर कह रहा है, तो वो खुश हो जाता है, कहता है साधु वीर, साधु, धन्य है वीर, धन्य है। नूनम वीर असि, तुम अवश्य ही वीर हो। धन्य तुम, धन्या ते मातृभूमि, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को उपदेश देते हुए, सेनापति की ओर देखकर बोलते हुए, सेनापति, सेनापति, सेनापति बोलता है सम्राट। अब तो सेनापति बोलता है सम्राट, अब सिकंदर बोलता है अलच्छेंद्र, यानी सिकंदर बोलता है वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचयः, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो, मोचिया मतलब खोल दो। सेनापति कहता है यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलच्छेंद्र कहता है एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च अंभिकस्य, अब अलच्छेंद्र क्या करता है, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज को और दूसरे हाथ से अंभिक के हाथ को पकड़ के, सिकंदर एक हाथ से पुरुराज के और दूसरे हाथ से अंभिक के हाथ को पकड़ के कहता है वीर पुरुराज, वीर पुरुराज, सखे आंभिक और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब यहाँ पर हम सभी समान मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सव संपादयाम, और अब यहाँ पर इदानीम यहाँ पर मैत्री महोत्सव का संपादन करते हैं, संपन्न करते हैं, ठीक है, या मैत्री महोत्सव करते हैं, ठीक है। सर्वे निर्गच्छन्त, सभी चले जाते हैं। तो यहाँ पे नाटक समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका वीरः वीरेण पूज्यते पाठ। आप लोग इसको पढ़िए और इसको याद करिए, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ भी आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी कक्षा में हैं, उनके साथ शेयर करिए। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।